Hello my dear students, how are you? I hope all of you are well. So students, in the previous lecture we have discussed that how can we find the dimensions of the different quantities, okay, which are given in any equation. कोई भी equation का कोई भी quantity given है उसकी अपन क्या कर सकते थे, dimension find out कर सकते थे. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ऑब्वियसली किया होगा सभी ने. ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. तो स्टूडेंट्स अपन को यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस kx. ओके, y इज द डिस्प्लेसमेंट, t इज द टाइम एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट. और आपको फाइंड आउट करना था डायमेंशंस ऑफ a ओमेगा एंड k. दिस इज द a ओमेगा एंड k. ओके स्टूडेंट्स, तो ये कैसे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखते हैं. तो इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी भी, दैट दिस इज द एंगल, और एंगल हमेशा होता है डायमेंशनलेस. द एंगल इज ऑलवेज डायमेंशनलेस बिकॉज दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू. यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा ओमेगा टी, कोई भी अपने पास हो सकता है 60. ओके, दिस इज द -30, सो दिस विल बी sin 30. और sin 30 वैल्यू होती है हाफ, और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो दिस इज द डायमेंशनलेस. ये बात आ रही है आपको समझ में? ओके, तो यहाँ पे कोई ना कोई एंगल होगा, सही बात है. अगर यहाँ पे ये एक एंगल है तो ये भी एक डायमेंशनलेस है. दिस ऑल्सो डायमेंशनलेस. दिस कंप्लीट वैल्यू इज द डायमेंशनलेस. क्यों भाई? दिस इज द 60 - 30, क्योंकि भाई साइन के अंदर अगर ये है तो ऑब्वियसली एंगल तो है, ये चीज अपन समझते हैं. तो दिस में भी एनी एंगल, ओमेगा टी कोई भी एंगल हो सकता है, 60 हो सकता है मान लो. तो दिस इज 60 - 30, तो क्या आएगा बताओ? 30. और डिग्री एंगल, एंगल क्या होता है? दिस इज द डायमेंशनलेस, पढ़ा था अपन ने. ओके, तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ओमेगा टी क्या है, डायमेंशनलेस. तो अपन क्या बोले? बिकॉज एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. भाई ये ऐसा आता है, ठीक है, मैं बार बार टी बना देता हूं तो आप थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हो जाए. डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ओके, सो वी कैन से डायमेंशंस ऑफ ओमेगा टी. अगर मैं ओमेगा टी की बात करूं, सो दिस विल बी m0 L0 T0. बोलो सही बात है. डायमेंशनलेस का अपने पास क्या होगा? m0 L0 T0. सो वी नो दैट दिस इज द ओमेगा, और इसी का तो डायमेंशन निकालना है अपन को. ओके, सो डायमेंशन ऑफ ओमेगा, बट अपन जानते हैं टी के डायमेंशन क्या होता है, बताओ? दिस इज द टी. ये बात तो सही है, बट दिस इज द टाइम. टाइम है तो इसका डायमेंशन क्या होगा? कैपिटल टी, सॉरी, दिस विल बी टी. एनी डाउट? T1 बोल सकते हैं चाहो तो. ओके, एंड दिस इज द m0 L0 एंड T0. ओके, इसको अपॉन में लेके जाओगे, देन रेसिप्रो करोगे तो क्या बन जाएगा? -1. सो द डायमेंशन ऑफ ओमेगा, बताओ क्या बन जाएगा? दिस विल बी m0 L0 T -1. दिस इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा. तो एक बात पता चली अपन को कि अगर ये कंप्लीट डायमेंशन लेस है तो भी अपने पास ओमेगा और टी दोनों की सेपरेट जो वैल्यू है उनके क्या होगा? कोई ना कोई डायमेंशन होगा. समझ आ रही है? ओमेगा के ऑल हैव द डायमेंशंस, ठीक है, बट ये कंप्लीट जो वैल्यू आएगी, दिस इज ओमेगा टी के कंप्लीट वैल्यू, दिस इज द डायमेंशनलेस. समझ गए क्या? बताओ, कर सकते हैं. नाउ सिमिलर बाय द सिमिलर मेथड वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द के. जो कैसे? बिकॉज वी नो द डायमेंशन ऑफ के x, dimension of kx, this is the dimensionless, so we can say this is the m0 L0 and T0. okay, so dimension of k आपको निकालना है. इसमें आपको पता है दिस इज द x, x इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होती है. सो दिस इज द L1. ओके स्टूडेंट, दिस इज द m0 L0 एंड T0. इसको अपॉन में लेके जाओगे तो आपको पता, अपॉन में लेके जाओगे, दिस इज द L1. रेसिप्रोकल करोगे क्या बन जाएगा? -1. सो द डायमेंशन of k, this will be m0 L -1 T0. बोलो नहीं कर सकते क्या? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सॉरी, नेक्स्ट वैल्यू इज a. ठीक है, इसका भी डायमेंशन निकालना. एक बात बताओ, अपन जानते हैं दिस इज द साइन एनी एंगल. साइन कोई भी एंगल होगा, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी,
साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो गई, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो गई। मतलब साइन की कोई भी यहाँ पे एंगल हो गई, कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी, चाहे पॉइंट में आए कैसे भी आए, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और वो क्या होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू द डायमेंशनलेस। सो वी कैन से दिस कंप्लीट वैल्यू इज द डायमेंशनलेस, दिस इज द डायमेंशनलेस। समझ आ रही है बात, दिस इज द डायमेंशनलेस। कोई दिक्कत? तो अगर ये कंप्लीट डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं है, तो अपन ये कह सकते हैं दिस ए। बताओ ये क्या एक इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू a, तो ये एक इक्वेशन बन गई, तो इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। सो वी कैन से, पहले तो अपन बोल बिकॉज़ sin थीटा इज डायमेंशनलेस। बोलो नहीं बोल सकते? अगर ये डायमेंशनलेस है देन डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ y। बोलो हो सकता है क्या? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एक चीज और ध्यान रखना भी, दिस इज द डिस्टेंस, है ना, ये आपकी डिस्टेंस थी, ठीक है। अगर ये डिस्टेंस तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम होने वाला है भाई, वही एल आएगा अपने पास, ओके। ये था डिस्प्लेसमेंट, तो अपन बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एल होगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए m0 L0। बताओ y क्या है, डिस्टेंस, so this will be L1, okay। now t is the 0। तो ये तीनों का डायमेंशन अपने फाइंड आउट कर लिया, बोलो कर सकते हैं। आई होप सभी का आंसर यही आया होगा, ठीक है। चलो अगर अपन बात करें आज के टॉपिक की, तो आज अपन देखने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ द डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी अपन ये डायमेंशन एनालिसिस किया है, ठीक है, जो भी डायमेंशन के बारे में स्टडी की है, ठीक है, व्हाट will be the application of these dimensional analysis। so देखते हैं। okay, applications of dimensional analysis। ओके, सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज, जो कि अपन शायद पहले भी जान चुके हैं, कोई भी इक्वेशन, अभी अपन ने जो पहले क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, जो इक्वेशन अपन जिनके बारे में अपन को पता नहीं था, अननोन जो क्वांटिटीज थी, ठीक है, द क्वांटिटी विच आर अननोन, वी कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ दीज अननोन क्वांटिटीज बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। आगे बात समझ, जैसे अभी अपन ने ए की वैल्यू निकाली थी, ए का डायमेंशन निकाला था, सॉरी ओमेगा का डायमेंशन निकाला था। अब ओमेगा के बारे में हमको पता नहीं, गिवन नहीं है, वैसे तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो अलग बात है, ठीक है, पर यहाँ पे अभी आपको पता थोड़ी था कि वो क्या है, लेकिन आपने उसका डायमेंशन फाइंड आउट किया था। तो वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते। फर्स्ट अपने पास एप्लीकेशन वही थी, और उसके एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे, ठीक है, इट इज यूज्ड, थोड़ा फास्ट लिखेंगे अभी, ठीक है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई the dimensions of any unknown quantities, unknown quantity, physical quantity, ठीक है, in any equation। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? इसके एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं, लगभग शायद 5-6 एग्जाम्पल अपन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो ऐसे पास सेकंड है, सेकंड क्या बोल सकते हैं अपन, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई the correctness of any equation
बात आ रही है समझ में? मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस, कि वो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो अपन जरूर लिखेंगे। क्या कहा मैंने? इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन डायमेंशनली समझ आ रही बात, बट नॉट न्यूमेरिकली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लास्ट के 3 वर्ड मैंने लिखे हैं ना, 2 वर्ड, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि अपने पास जो डायमेंशनल एनालिसिस है, इससे अपन केवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, किस फॉर्म में? डायमेंशंस की फॉर्म में। मतलब डायमेंशनली वो राइट है या रॉन्ग है, वी कैन आइडेंटिफाई बाय दिस डायमेंशनल एनालिसिस, बट नॉट न्यूमेरिकली। मतलब न्यूमेरिकली वो राइट है या रॉन्ग है, ये अपन पता नहीं लगा सकते। अभी एग्जांपल देखेंगे, सारा क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, इसी से रिलेटेड एग्जांपल लेंगे। पहले अपन एक बार इसको देख लेते हैं करना क्या है। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? पक्का? आगे देखो थर्ड अगर मैं बात करूं, इट इज यूज्ड टू, अब ये यूज्ड टू तो आप लिख रहे हैं अभी बार बार, ठीक है। इट इज यूज्ड टू converging the physical quantities from one system to another system, from one system to another system। अरे भाई बात आ रही है समझ में? भाई अपन ने 3 टाइप के सिस्टम देखे थे। क्या देखे थे? एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम। क्या देखा था, क्या बताओ? तो मतलब ये हुआ कि एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी फिजिकल, मतलब सॉरी, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इससे इसमें चेंज कर सकते हैं, किसी को भी किस में आपस में चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही? जैसे अपन बात करें 1 न्यूटन, अपन जानते हैं 1 न्यूटन किसके इक्वल? 10⁵ डाइन। अरे भाई पता है क्या? पढ़ा होगा कभी ना कभी 10th क्लास में। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। डाइन नहीं, डाइन, नॉट डायन। ओके, सो दिस इज 10⁵ डाइन। तो ये क्या है? दिस इज द एमकेएस सिस्टम, दिस इज द एमकेएस सिस्टम। ओके, एंड दिस इज द सीजीएस सिस्टम। तो ये वहीं से आते हैं सारे। जैसे अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी का अपन बोल सकते हैं जूल। ये होता है कौन सा सिस्टम? एमकेएस सिस्टम। एनर्जी की यूनिट होती है जूल, आपको पता है। दिस इज द एमकेएस सिस्टम। बट अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो दिस इज द अर्ज, दिस इज द अर्ज। यही क्वेश्चन मैं आपको आज देने वाला हूँ। आपको इसको कन्वर्ट करना है। अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका कि एक्चुअल में होता कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है, डोंट वरी, आराम से आ जाएगा। आगे देखो, तो ये चीज समझ आ गई होगी आपको। वन सिस्टम को अनदर सिस्टम अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। नाउ फोर्थ इज इट इज यूज्ड टू गिव द रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है? वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि वो रूट के अंदर है। समझ आ रही है बात? अरे भाई समझ में आ रही है। जैसा अपने कहा F इज इक्वल टू ma, है ना? तो यहाँ पे F क्या था? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, फोर्स इंक्रीज होगा, फिर फोर्स इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। सही बात है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि अपन भाई ये क्या रिलेटेड है। तो ये रिलेशन कौन बताता है? ये रिलेशन अपन को बताता है डायमेंशनल एनालिसिस। इन सभी के अपन एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। समझ आ रही बात? तीनों अपने पास सेकंड का ये तो कर चुके हैं ना अपन। ठीक है, सेकंड का अपन अभी करने वाले हैं, थर्ड का भी करने वाले हैं, फोर्थ का भी करने वाले हैं। डोंट वरी, सारा आ जाएगा। अभी तो थ्योरेटिकल है, समझ रहे हो? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सेकंड की। ये तो हो चुका है, ध्यान रख लेना अभी। ठीक है, सेकंड की बात की, यूज टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस। करेक्टनेस कैसे फाइंड आउट करें किसी इक्वेशन की? फटाफट नोट कर लो पहले तो उसको।
या फिर अपने यहाँ पे डाल सकते हैं और टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। समझ आ रही बात? फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, सारा सीखेंगे अपन, चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो तो पहले अभी सेकंड वाला देखिए अपन क्या देखने वाले, करेक्टनेस। तो देखो ध्यान से, नोट करने में पहले फटाफट वीडियो पोस्ट कर लो, नोट कर लो। समझ में एक चीज आएगी, गारंटी इस बात की, डोंट वरी। नहीं आए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझे, ठीक है? किसी लेक्चर में वापस उसको मैं रिपीट कर सकता हूँ। ओके, तो अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट क्या था, बताओ। टू फाइंड द करेक्टनेस, टू आइडेंटिफाई द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। बोलो आई बात समझ में? अब एक चीज ध्यान से सुनोगे, किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस फाइंड आउट करने के लिए, अब आपको ये मैंने बता रखा है कि करेक्टनेस ओनली कैसे फाइंड आउट होगी, डायमेंशनली। कैसे होगी अभी अपन सीखेंगे, न्यूमेरिकली क्यों नहीं होगी वो भी अपन देखेंगे, ठीक है? तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि करते कैसे हैं अपन, इसके लिए होना क्या चाहिए, कंडीशन क्या है। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं द डायमेंशन फॉर टू फाइंड, या फिर अपन बोल सकते हैं फॉर दिस मतलब टू फाइंड द करेक्टनेस। ओके, द dimensions of LHS should be same to the dimensions of RHS in any equation। कोई भी इक्वेशन है, अगर अपन को करेक्टनेस फाइंड आउट करना है तो करेक्टनेस वो राइट कब होगी, जब उसका अपने पास LHS का डायमेंशन और उसके RHS का डायमेंशन क्या हो जाए, सेम आ जाए, ठीक है? चलो इसी के अपन प्रूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे समझ आएगा, एग्जांपल से समझ में आएगा। अभी तो थ्योरेटिकली देख लिया अपन, एग्जांपल देखते हैं, अभी अपने आप आ जाएगा। चलो एक सबसे इजी क्वेश्चन जो आपकी 9th क्लास में थी, कौन सी थी याद है? S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद है क्या? भाई अपन को ये चेक करने वाले हैं कि ये क्या वाकई में राइट है या रॉन्ग है। आ रही है बात समझ में? कैसे अपन फाइंड आउट करें, आपको ये पता है सभी को कि ये क्या होती थी भाई, हाइट होती थी, डिस्टेंस। एस क्या होती थी, डिस्टेंस, लिखने की जरूरत थोड़ी है इसको भाई, डिस्टेंस होती थी ये। ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। यू क्या होता था, स्पीड, दिस इज द टाइम, दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द टाइम, पता है सभी को। चलो तो इसका अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे बोलूं द डायमेंशन, टू पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, द डायमेंशन ऑफ एस, स्पीड। ओके, सो दिस इज m0, भाई ये क्या है, सॉरी, डायमेंशन ऑफ द हाइट, डिस्टेंस, ये क्या थी, हाइट डिस्टेंस, स्पीड मत समझ लेना भाई, ठीक है? दिस इज द डिस्टेंस, सो दिस इज द m0 L1 T0। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत समझ आ रही? तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, सीधा सीधा क्या है, m0 L1 T0। अगर मैं बोलूँ डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे देखो टू पार्ट है, दिस इज द LHS, ये क्या है LHS, यहाँ पे मैं बात करूंगा किसकी, RHS की। कोई दिक्कत है? RHS में क्या क्या है बताओ, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, UT। अब मैं UT की बात करता हूं तो यहाँ पे इसका पहले मैं अलग से निकालूंगा, इसका अलग से निकालूंगा, बोलो सही बात है? तो पहले UT का देख ले, द डायमेंशन ऑफ UT, U क्या था, स्पीड, सो दिस इज द, क्या बोल सकता हूँ बताओ, स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस विल बी L1 T - 1, बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द टाइम, सो दिस विल बी T। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ -1 एंड +1, सो दिस विल कैंसिल आउट। भाई ये -1 है, ये कैंसिल, ये +1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। पता है ना ये चीज? अरे भाई पता है ना? अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो,
आना चाहिए, पहली बात तो वैसे ही आना चाहिए, सही बात है। तो देखो अब बताओ सही है क्या? ऐसे होता था मीटर पर सेकेंड, होता था क्या बताओ, मीटर पर सेकेंड, टी से टी कट कर दो, वही बात आ गई। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यूटी का क्या आ गया बताओ, डायमेंशन ऑफ यूटी, दिस इज द L1। कोई दिक्कत? अब देखो इसकी बात करें, ये तो हो चुका यूटी, अब इसकी भी बात करनी है अपन को। तो यहाँ पे हाफ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये तो डायमेंशन, इसको तो हटाओ। बात करते हैं ए टी स्क्वायर, तो अपन बोलिए डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? दिस इज द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन या यूनिट आपको पता होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी पता होना चाहिए, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द L1 अपॉन टी स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत? ओके, एंड दिस इज द टी स्क्वायर, देखो ध्यान से, टाइम है ये, तो ये क्या आएगा बताओ, टी स्क्वायर, दोनों कट। सो दिस इज द अगेन L1, मतलब क्या हुआ, ये दोनों अपने पास क्या है, L1 एंड L1। भाई सेम यूनिट तभी तो ऐड होता है ना, अपन को ये भी पता है, सेम यूनिट होती है तभी तो ऐड हो सकती है ना कोई। जैसे सपोज करो 10 सेकेंड है तो इसमें 12 सेकेंड ऐड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर 10 सेकेंड है तो इसमें क्या 10 kg ऐड होगा क्या? नहीं हो सकता ना। समझ आ रही बात? तो इसका मतलब ये राइट है अपने पास। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आपको पता है, देखो 10 सेकेंड और 10 सेकेंड 12 सेकेंड कितने होते हैं बताओ? दिस इज 22 सेकेंड। यूनिट कितनी आई? सेकेंड आ गई वापस से, देखो ध्यान से। तो यू मत सोचना कि भाई सेकंड को सेकंड में ऐड हो तो 2 सेकंड हो जाएगा। भाई यूनिट्स का भी ऐड होके डबल थोड़ी होंगी या ट्रिपल थोड़ी होंगी, तो ये तो सेकंड रहेगा। अगर ये लेंथ L है, दिस इज द L, तो ये L ऐड होके L ही तो बनेगा। बोलो समझ गए क्या? तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ किसका, यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिस इज द L1, या फिर इसको मैं पूरा प्रॉपर्ली लिखूं M0 L1 T0। अब देखो ध्यान से, क्या दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है? बोथ हैव द सेम डायमेंशन LHS एंड RHS, सो वी कैन से दिस इक्वेशन इज करेक्ट। समझ आ रही बात? क्या बोलूंगा मैं बताओ, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। अभी ध्यान से समझना भाई। सो बिकॉज LHS is equals to RHS, so we can say equation is correct dimensionally. डायमेंशनली इक्वल है भाई, न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है। अपन कह ही नहीं सकते कि न्यूमेरिकली इक्वल है। वैसे तो आपको पता है इक्वेशन राइट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन में 1/2 की जगह पे मैं कुछ भी रख दूं 1/10, अच्छा अब आपको ये तो पता है इक्वेशन रॉन्ग है, पता है ना ये बात। 9 क्लास में क्या पढ़े, यूटी का हाफ एट, यही तो राइट होती थी। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 1/10। अगर अभी आप इसका डायमेंशन निकालोगे तो क्या सेम नहीं आएगा क्या? बताओ बताओ, क्योंकि 1/10 तो डायमेंशन लेस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा था? भाई डायमेंशनली तो इक्वल करेक्टनेस अपन पता लगा सकते हैं, बट न्यूमेरिकली इक्वल है या रॉन्ग है ये पता ही नहीं लगा सकते। भाई अगर ये 1/10 करके भी सोल्व करूंगा ना सेम मेथड से, तो ये दोनों सेम ही आने वाले हैं। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? सेम। समझ आ रही है बात? मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूंगा ना तो ये तो राइट ही बताएगा। इसका तो काम है बस किसका, डायमेंशन के बारे में बताना, बस न्यूमेरिकली कुछ नहीं बताएगा। आगे बात समझ में? अरे भाई आगे बात समझ में। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, ये ओनली किसको बताएगा, इट विल ओनली एक्सप्लेन या इट विल ओनली शो द करेक्टनेस अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, नॉट न्यूमेरिकली। और अब बात आगे समझ में सभी को? कोई दिक्कत? तो ये तो अपना राइट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। डायमेंशनली राइट है, डायमेंशनली। क्वेश्चन आपके ये लिखा हुआ है डायमेंशनली राइट है या रॉन्ग है, चेक द करेक्टनेस डायमेंशनली, यही क्वेश्चन आपके लिखा हुआ आएगा, चिंता मत करो। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, लिमिटेशंस में आएगी ये चीजें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे समझ में। देखो आगे देखो, क्वेश्चन सारे नोट करते जाने स्टूडेंट्स।
कलेक्शन होना चाहिए आपके पास क्वेश्चंस का, क्योंकि ये वैसे तो ये वाला तो आपके एनसीईआरटी में है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन आपको देने वाले ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, तो इसको आपको करना है। जैसे अगर मैं बात करूँ, दिस इज द टाइम पीरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी। ये अपने पास होगा टाइम पीरियड, जो कि अपन 11th क्लास में सीखेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे, इसके बारे में डिराइव करेंगे। आपको पता भी होगा, 10th क्लास में पढ़ा था अपन ने थोड़ा बहुत। जिससे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम याद है थोड़ा सा, इतना नहीं था आपके, थोड़ा बहुत था, अलग तरीके से था, लेकिन दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब ध्यान से सुनो, इसमें टी क्या है, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, एल इज द लेंथ। अभी कहां से आया वो अभी अपन को नहीं सोचना है, अभी मैं सारी चीज लिख रहा हूं। देखो टी क्या है, टाइम पीरियड, एल क्या है, लेंथ, जी क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इन सब का मैंने डायमेंशन लिखवा रखा है, या फिर सबकी आपको यूनिट पता होनी चाहिए भाई। टाइम पीरियड, टाइम यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। दिस इज द लेंथ, लेंथ की यूनिट तो लेंथ मीटर होती है। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सेम इसकी भी वही होगी। अरे भाई आ रही है बात समझ। अब आपको क्या करना है, चेक द करेक्टनेस। क्वेश्चन यही है क्या, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन। क्या चेक करना है, करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, बताओ कैसे करोगे, फटाफट वीडियो को पोस्ट करो और सोल्व करो। देखिए आना चाहिए भाई सभी को, पोस्ट कर लो भाई, पोस्ट कर लो। अब कई होंगे ऐसे वीडियो को पोस्ट नहीं करेंगे, सर आप ही कराओ, क्यों है क्या ऐसे भी? ऐसा नहीं बनना है बेटा, ऐसा नहीं बनना है, ठीक है। जब तक खुद आप नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। करोगे, मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ना, वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं करोगे। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है, अपने आप सोल्व करना है। अब देखो ध्यान से मैं करवा रहा हूं, दिस इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का आपको सीधा सा पता है डायमेंशन, पहले एलएचएस ले लें। ओके, सो डायमेंशन ऑफ टी। ओके, सो दिस विल बी m0, l0 एंड t0। बोलो कोई सॉरी t1, भाई t तो है ना टाइम पीरियड, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा, एलएचएस की बात कर लें, सॉरी आरएचएस की बात कर लें। अब देखो 2 पाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। 2 न्यूमेरिकल वैल्यू, पाई क्या होता है 22/7, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू। सो ये तो क्या हो गया डायमेंशन, इसके तो बात ही खत्म। बात आती है किसकी, एल और जी की। तो एल की बात कर रहे हैं पहले, तो डायमेंशन ऑफ एल क्या बोल सकते हो, दिस इज L1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे भाई M0 L1 T0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। लेकिन ये तब लिखो, फाइनली लिखो, फाइनल को तब लिखो। अभी तो अपन को इसका भी निकालना, दोनों को रिलेशन करके कट पीट करके फिर सोल्व करना है। तो लास्ट में अगर लिखना है तब अपन फाइनली लिखेंगे। ओके, सो दिस इज द G, डायमेंशन ऑफ G। सो दिस इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब L1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे भाई कोई दिक्कत, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या कंबाइन निकाल लूं इसका, तो अपन बोलेंगे डायमेंशन ऑफ रूट L अपॉन G। अब ध्यान से देखना भी, दिस इज द रूट, ओके, L इज द L1, कोई दिक्कत नहीं है। दिस द G अपॉन में है तो अपॉन में लिखो, दिस इज द L1। क्या मैं इस T को यहाँ पे ले जाके -2 बना दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो दिस इज द T -2। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखो हुआ क्या, ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, ध्यान से देखना। दिस इज द 1 अपॉन T -2। ये बात आपको समझ आ गई, दिस इज द T -2। कोई दिक्कत? अब बताओ ये -2 को अगर मैं मुझे पॉजिटिव तो ऊपर लेके जाऊंगा, मैं पॉजिटिव बना सकते हैं, यस। अगर मैं इसको पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा बताओ, दिस विल बिकम टी स्क्वायर। एनी डाउट? स्क्वायर से रूट कट करो, क्या आ गया इसका डायमेंशन,
दिस इज द M0 L0 एंड T1 बच गया ना, सो दिस इज द T1। बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बताओ क्या सेम है? अरे भाई सेम है क्या? या दिस इज द राइट, दिस इज द राइट। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी रख देता, कुछ भी रख देता, सपोज जैसे M रख देता यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे क्या था M1, तो अपन क्या बोलते, दिस इज द रॉन्ग, डायमेंशन अलग आ जाता है, सो दिस विल बी रॉन्ग इक्वेशन। क्या हटाना पड़ेगा? M को हटा दो, अपने आप पता चल जाएगा। आ रही बात समझ में? देखते हैं आगे। यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, बिकॉज LHS is equal to RHS, so it is correct equation dimensionally, it is dimensionally correct equation। बोल सकते हो क्या? बताओ। चले आगे, ठीक है। चलो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। गिवन है आपके पास इक्वेशन H इज इक्वल्स टू R रो G अपॉन 2S cos थीटा। कोई दिक्कत? चलो अब देखो यहाँ पर अपने पास ये क्या क्या है, दिस इज द H इज द हाइट, ठीक है। अभी इक्वेशन कहाँ से वगैरह वगैरह ये सारा चिंता मत करो, अपन इसी क्लास में पढ़ेंगे 11th में। बिल्कुल थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है, थोड़ा वेट करो, सारा देखेंगे। R इज द रेडियस, ओके, G इज द ग्रेविटी। अच्छा सॉरी, एक मिनट, या ओके, दिस इज द R, ओके, दिस इज द रेडियस, ठीक है। दिस इज द रो, ये बात ध्यान, दिस इज द रो, क्या बोलते हैं इसको अपन? रो। जैसे आपके रेसिस्टिविटी हुआ करती थी 10th क्लास में, उसको क्या बोलते थे अपन? रो, दिस इज द रो, ठीक है। एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं अपन? रो बोलते हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। सो दिस इज द रो इज द डेंसिटी, दिस इज द डेंसिटी। यहाँ पर फिजिक्स में अलग चीज है, इसको अपन कभी क्या बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है कि भाई इसको हमेशा डेंसिटी ही बोलेंगे, अभी बहुत सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। ये केवल एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। आगे देखो जी की बात करते हैं, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ S, टू तो है न्यूमेरिकल वैल्यू, S इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। अब आप बोलोगे सर ये तो नया है ना, सरफेस टेंशन, बिकॉज दिस इज द न्यू फॉर यू। जैसे सरफेस टेंशन एक तरह से अपने पास है, होता है फोर्स। जैसे आपने देखेंगे ड्रॉप्स, अगर आप ड्रॉप्स को किसी भी फर्श पे या अपने हैंड्स के ऊपर पुट करते हो, तो आपको पता है ड्रॉप्स हमेशा कैसे बनती है? स्फेरिकल शेप। ड्रॉप का मतलब, ड्रॉप बोल रहा हूँ भाई, ऐसे वाटर में पकड़ लेना, ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप, तो कैसी शेप बनती है पता है आपको? यूं बनती है ना, गोल गोल। अरे भाई बनती है कि नहीं बनती? ड्यू टू द सरफेस टेंशन। 11th क्लास में ये चैप्टर आपके आने वाला, चिंता मत करो, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन लगती है, उसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट क्या, एक तरह से अपन बोल सकते हैं फोर्स लगाता है, इनवर्ड फोर्स लगाता है, तो ये पूरा स्फेरिकल बन जाता है, ठीक है। अभी इतना काफी है। अगर मैं इसके फोर्स की बात करूँ तो फोर्स का इसके अगर मैं बात करूँ एक्चुअल में सरफेस टेंशन के फॉर्मूले की, तो दिस इज F अपॉन L। अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखो, दिस इज F अपॉन L, L इज द लेंथ, बस समझ गए, F अपॉन L। कोई दिक्कत? चले आगे अपन, आगे देखो ध्यान से, दिस इज F अपॉन L। आगे अपने पास बात आती है S आई गया अपने पास। चलो अब इसका आपको निकालना है करेक्टनेस, ठीक है। फाइंड क्या करना है? करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। चलो फटाफट वीडियो को पोस्ट करो, सोल्व करो, फटाफट करो भाई। कर सकते हो? कर लिया सभी ने? अरे कर लिया क्या? चले अब आगे देखो, अब सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो भाई।
अगर मैं यहाँ पे बोलूँ h, दिस इज द LHS, तो LHS की बात कर लो सबसे पहले, तो आपको पता है दिस इज द हाइट, तो क्या आने वाला डायमेंशन ऑफ h, दिस इज m0 L1, हाइट हो गई, डिस्टेंस हो गई एक तरह से, दिस इज द L1, दिस इज द T0, कोई दिक्कत है इसमें? नाउ LHS ले लें अपन, सॉरी RHS भी, RHS ले रहे हैं, ठीक है, RHS, so RHS is, this is the radius, okay, relax up, this is the radius, so dimension of R rho G upon 2 डायमेंशन लेस है, तो लिखने की जरूरत है नहीं इसकी, ठीक है, 2 डायमेंशन लेस है S, और देखो ये क्या है cos थीटा, तो cos थीटा भी एक डायमेंशन लेस हो गई ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल हो गया तो एंगल क्या डायमेंशन लेस, ये आपको पता होना चाहिए, भी बता दिया मैंने। R इज द रेडियस, तो इसका डायमेंशन अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज द L1, कोई दिक्कत? रो इज द डेंसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रो इज द डेंसिटी, और डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, सो दिस इज द m1, चलो इसको अलग से लिखते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन थोड़ी होगा, एक साथ लिख दे, चलो m1 अपॉन L3, अरे भाई वॉल्यूम क्या होगा, मीटर क्यूब, दिस विल बी L क्यूब, कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखो G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज द L1 अपॉन T स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, अपॉन में आ जाओ, दिस इज द सरफेस टेंशन एंड दिस इज F अपॉन N, फोर्स का आपको पता होगा, फोर्स का पता है, डायमेंशन पता होना चाहिए, भाई नहीं पता तो भाई इसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। m1 L1 T माइनस 2, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको भी -2 में लिख ले, कंफ्यूजन थोड़ी होगा आपको, लिख लो, चलो दिस इज द T माइनस 2, समझ गए क्या? या अपॉन में है, इसके थोड़ा ऊपर लिख दूं, दिस इज द m1 L1 T माइनस 2, बस सोल्व कर दो उसको, देखो ध्यान से, L1 और L1 कितना हुआ, L2, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको अगर मैं कट कर दूं, इससे और इसको, तो यहाँ से देखो 3 की पावर थी, 2 कट हो गया, तो कितना पावर बचेगी बताओ, 1 पावर, समझ रहे होंगे? या फिर चलो इसको कट कर दिया अपन, दिस इज द L1, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आगे देखो ध्यान से, ये अपॉन में है, देखो भाई इसके अपॉन में है, T माइनस 2, इसको T माइनस 2 से T माइनस 2 कट कर दो, कर सकते हैं, देखो दिस इज द m1 को m1 से कट कर दो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अरे भाई दिक्कत है क्या? अब ध्यान से देखो आगे हुआ क्या, दिस इज द L1 एंड दिस इज द L1। स्टूडेंट्स एक चीज थोड़ा ध्यान देना है इसमें, भाई F अपॉन L, तो इस L की वैल्यू अपन यहाँ पे नहीं लिखी है अभी तक, है ना, इस L की वैल्यू अपन ने लिखी नहीं है, तो इस L को भी तो लिखना पड़ेगा, दिस इज अपॉन में है, तो अपन को एक बात ध्यान में रखनी है, दिस विल बी L1, यहाँ पे ये भी तो आएगा भाई, फोर्स की अपन ने डायमेंशन तो लिख दिया, ओके, चाहो तो आप इसको ऐसे करो, इसको दोबारा देखते हुए देखो, एक बार दोबारा देखो, दोबारा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, इसका एक साथ निकालो डायमेंशन, कैसे? अपन चाहते हैं दिस इज द m1 L1 T माइनस 2, देन अपॉन L क्या है, दिस इज द L1, बोलो सही बात है, देखो इससे इसको कट कर सकते हैं अपन, सो दिस विल बिकम m1 L0 या L0 एंड T माइनस 2, ये कर सकते हैं क्या बताओ? तो ये डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, इतना कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते, रो सो दिस रेडियस इज द L1, समझ आ गई बात? नाउ रो इज द डेंसिटी मीटर पर मास पर वॉल्यूम, ओके, सो दिस इज m1 अपॉन L3, कोई दिक्कत? वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, सो दिस इज L3, ओके। जी की बात कर लेते हैं, जी, ओके, जी इज द एक्सेलरेशन, सो दिस इज द, पता है सभी को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दिस इज द L1 T माइनस 2, बोलो नहीं लिख सकते क्या? देन अपॉन, ओके, एंड सरफेस टेंशन का डाटा पुट कर दो, दिस इज द m1 L0 एंड T माइनस 2, देखो T माइनस 2 से T माइनस 2,
ओके, M1 से M1। अब देखो ध्यान से, इसको देखो, ये तो पूरा कट हो चुका है, ये तो 0 है ना, तो ये तो पूरा कट, बात खत्म। L1 और यहाँ पे क्या बच गया, देखो यहाँ से अपन कह सकते हैं दिस इज द L2 L1 प्लस L1, सॉरी M1 L1 इंटू L1, दिस इज L2 एंड दिस इज द L3। बोलो ये बात आई समझ में? तो ये क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा बताओ, फटाफट बोलो। सो वी कैन से दिस इज द 1/L, इसका डायमेंशन आ गया 1/L, और 1/L को क्या मैं L इनवर्स नहीं बोल सकता, दिस इज द L-1। ये बात पता है आपको, कोई दिक्कत है? तो इसका कंप्लीट डायमेंशन क्या आ जाएगा बताओ, दिस इज द M0 L-1 एंड T0। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, ये तो क्या आ रहा है बताओ, M0 L1 T0, एंड इसका क्या आ गया बताओ, M0 L-1 T0। तो क्या ये राइट है? दिस इज द रॉन्ग। इसका मतलब ये फॉर्मूला अपने पास है रॉन्ग। यही चीज आपको समझ में आएगी इस चीज से। अगर डायमेंशन डिफरेंट आ गया देन द फॉर्मूला इज रॉन्ग, ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया भाई। बोलो समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या? अच्छा अब ये बताओ, इसको राइट कैसे कर सकते हैं अपन, बताओ। ये डायमेंशन को सोच के, इसके बारे में सोच के, ठीक है, हाउ कैन वी करेक्ट दिस फॉर्मूला, कैसे करेक्ट करोगे? सोचो, देखो फटाफट सोचो भाई, वीडियो पॉज करके सोच लो आराम से। बताओ मैं, ध्यान से देखो भाई, दिस इज द M0 L1 T0। तो M और T इसमें दोनों में 0 है, इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फर्क किसका पड़ रहा है? देखो यहाँ पे L पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब ये अपॉन में है, 1/L। ये तो आया था, देखो यहाँ पे 1/L लिखा था अपन ने। अगर मैं इसको क्या कर दूं, पॉजिटिव बना दूं, अगर मैं इसको पॉजिटिव बना दूं, कैसे बनाऊंगा? अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, नहीं समझे? अगर मैं इसको क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, भाई ये इसका मतलब क्या है, L-1 का मतलब क्या है, दिस इज 1/L। अगर मैं इसको क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या है कि अपन अगर इस फॉर्मूले को क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, मतलब अगर मैं इसको क्या लिख दूं, क्या लिख दूं बताओ, इसको हटा दूं, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं, दिस इज द 2s cos थीटा देन अपॉन रेडियस रो g, तो ये राइट हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे भाई ये तो चेंजेस आ रहा है, ये अपॉन में आ रहा है। अगर इसको अपन क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर दें, तो इसको भी तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में यही राइट फॉर्मूला है, दिस इज द राइट फॉर्मूला एंड दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला। बोलो समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत है? तो ये अपने पास कुछ क्वेश्चंस थे। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो अपने पास मेथड या नेक्स्ट एप्लीकेशन है, वो क्या है, क्या थी बताओ, याद है आपको? नेक्स्ट एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ द यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो इसको अपन देखते हैं कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो भी, थर्ड अपने पास एप्लीकेशन था टू कन्वर्स, या टू कन्वर्ट भी बोल सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अच्छा जी, सो स्टूडेंट्स हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट, देखते हैं। सबसे पहले कि जिसे अपन एग्जांपल देते हैं, क्या है जिसे एग्जांपल दें भाई, वी कैन टेक एग्जांपल एफ, या फिर ऐसे करो, कन्वर्ट, क्वेश्चन आपके पास है, कन्वर्ट फोर्स 1 न्यूटन फोर्स, ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। इसको किस में चेंज करना है आपको, डाइन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, डाइन में। यहां पर यही क्वेश्चन यूं भी बन सकता है, कन्वर्ट द फोर्स, सेम क्वेश्चन क्या बनेगा, कन्वर्ट द फोर्स या यूनिट ऑफ फोर्स
यूनिट ऑफ फोर्स फ्रॉम MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या फिर यहाँ पे इस MKS की जगह वो दे सकता है SI सिस्टम टू CGS सिस्टम। एक चीज दिमाग में बिठा दो, MKS सिस्टम और SI सिस्टम सेम होता है, ध्यान रख लेना भाई। दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम, दिस इज द इंटरनेशनल सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, इंटरनेशनली ये काम में आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इस MKS सिस्टम को ही अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, SI सिस्टम। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, MKS टू CGS में कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है, किसको, फोर्स को, चाहे एनर्जी को आ जाए, कुछ भी आ जाए। नेक्स्ट अपने पास SI को CGS में चेंज करने के लिए भी आ सकता है। तो सेम अपने पास मेथड होगा इसका। आई बात समझ में? तो कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे देख लें पक्का। तो देखते हैं, अपन ये चीज जानते हैं, चीज अपन ने सीखी थी, इसी के अंदर ये चीज नोट कर लेना भाई, जो हेडिंग अपने डाली वहीं पे आप नोट कर लेना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, बाय अपन बोल सकते हैं N1U1, भाई फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फॉर्मूला क्या था, NU न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज द यूनिट, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में चेंज करना है तो फॉर्मूला बन जाएगा N1U1 N2U2, दिस इज द फॉर्मूला। अभी कैसे काम में आएगा, अभी सब समझ आ जाएगा, चिंता मत करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके लिए फॉर्मूला रहेगा, और फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। अपन एक चीज जानते हैं, दिस इज द 1 न्यूटन, इसकी बात कर लेते हैं अपन। 1 न्यूटन है, उसमें आपको डायल में चेंज करना। अब यहाँ पे ये मैंने जो ब्लैंक छोड़ा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। मतलब ये हुआ कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को पता नहीं है, बट यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को पता है। दिस इज द N1, दिस इज द N1, बात आ रही है समझ, दिस इज द N1, दिस इज द यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, पता है क्या आपको, दिस इज द न्यूटन, दिस इज द U1, कोई दिक्कत। N2, दिस इज द N2, दिस इज द यूनिट, दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डाइन, ये अपन को पता नहीं है, ये अपन फाइंड आउट कर लेंगे, अपना पता चल जाएगा। और यहाँ पे U2 क्या है, डाइन है। अरे भैया आई बात समझ में? तो अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ पे बोलूं 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का मतलब क्या हुआ, 1 इंटू, ठीक है, 1 इंटू, न्यूटन की यूनिट्स क्या होती है आपको पता है, न्यूटन, न्यूटन कैसे बना था, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, M है, याद है भाई, सारी बेसिक चीजें काम में आने वाली है। दिस इज द kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पता है क्या आपको, तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी भाई अपन को। दिस इज द kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, MKS सिस्टम में M क्या था, दिस इज द मीटर, दिस इज द मीटर। अरे भाई पता है क्या, देखो यहाँ पे देखो, MKS, ओके, दिस इज द मीटर, लेंथ को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द K, दिस इज द kg किलोग्राम, एंड दिस इज द सेकेंड। पता है चीज आपको, CGS में क्या होगा, दिस इज द सेंटीमीटर, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, दिस इज द ग्राम, किलोग्राम को किस में चेंज करना है, ग्राम में चेंज करना है, इतना सिंपल सी चीज है। और यहाँ पे S क्या है, सेकेंड। और ये क्या बात है समझ लो, तो 1 न्यूटन को अपने क्या कह दिया, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत। अब अपन जानते हैं अपन को चेंज करना है, तो बस कुछ भी मत करो, यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, या फिर मत करो, छोड़ो, डाइट करो। N1 की मैं बात करूं तो N1 कितना गिवन है, दिस इज द 1, कोई दिक्कत, दिस इज द 1, ठीक है। अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं दिस इज द डाइन, ओके, डाइन, डाइन की न्यूमेरिकल वैल्यू अपन को पता नहीं है, दिस इज द N1 और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से, दिस इज द मास, भाई केजी किसको बोलते हैं, मास की यूनिट तो होती है केजी, सो दिस इज द M, दिस इज द M1, और M1 की यहाँ पर जो यहाँ पर वैल्यू है कितनी, kg है। अरे भाई कोई दिक्कत है इसमें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। नाउ दिस इज द मीटर, दिस इज द लेंथ, लेंथ L1 बोल सकते हैं, एंड दिस इज द मीटर M, कोई दिक्कत। दिस इज द सेकेंड, ओके, एंड अगर मैं इसकी बात करूं, दिस इज द टाइम T1,
कोई दिक्कत है इसमें? सो दिस इज इक्वल्स टू सेकेंड, इसको किस में रखा अपन ने? सेकेंड में रखा। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिस इज द N2, N2 की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, पता नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं M2, अरे भाई समझ आ रहा है ना, ये देखो यही चीज कर रहे हैं अपन ने N1 की वैल्यू क्या रखी? ये रखी। अब ये U क्या है? यूनिट से तो है। कौन कौन सी यूनिट? 3 डायमेंशन यूनिट, M, L और T, याद आ रहा है? M1 kg में, L1 किस में है? मीटर में, और T1 किस में है? सेकंड में। किसके लिए? फॉर द न्यूटन। अरे भाई बात आई समझ में? ऐसे में N2 की बात कर रहा हूं, दिस इज द पता ही नहीं अपन को भाई। M2 की बात करूं तो M2 किस में होना चाहिए बताओ? M2 किस में होना चाहिए पता है क्या? दिस इज द मास, और मास किस में होना चाहिए बताओ? ग्राम। कोई दिक्कत? या फिर G बोल दूं मैं स्मॉल में? ओके स्टूडेंट्स, नाउ L2, दिस इज द सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एंड दिस इज द T2, दिस इज अगेन सेकेंड। ये आपको लिखनी पड़ेगी वरना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? बताओ फटाफट। चले आगे, ठीक है? अब आगे देखो, आगे कुछ भी नहीं करना, बस कैलकुलेशन है थोड़ी सी। अच्छा एक बात और बताओ, डायमेंशन ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स क्या होता है? इसको हटा दूं क्या मैं? एक बार नोट कर लेना भाई, ठीक है? इसको हटा दूं, देखो ध्यान से। अच्छा अब एक बात बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स क्या होता है? M1 L1 T -2। बोलो होता है क्या? तो ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पता ही होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई है? कुछ भी नहीं किया, बस इसको सेपरेटली अपन ने लिख लिया। ओके अब अपन फॉर्मूला डालेंगे। सो बाय फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ N1 की वैल्यू क्या है? 1, चलो 1 रख दो, कोई दिक्कत? या फिर ऐसे करो, पहले फॉर्मूले में क्रिएट करो। अपन फाइंड क्या करना है? N2। अरे भाई ये N2 तो फाइंड आउट करना है, देखो ध्यान से, ये तो फाइंड आउट करना था। तो अब ऐसे करो, फॉर्मूला क्रिएट कर दो। N2 की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ, फोन में ले जा सकते हैं अपन। सो N2 क्या बन जाएगा? दिस विल बी N1 U1 अपॉन U2। बोलो सही है? समझ में आ गया? जो यहाँ पे U2 था उसको कहाँ ले गए अपन? अपॉन में। एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। अब इसको रखो, इसको ध्यान में भी रखो। तो N2 आपको फाइंड आउट करना है, N1 की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ तक समझ आया क्या? बताओ पहले, आराम से समझ ले, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है? दिस इज द U1। U1 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अभी मैं बात करूं, U1 क्या है? यूनिट्स है, किसकी? न्यूटन की यूनिट्स। सो दिस इज द, मैं कैसे बोल सकता हूँ इसको? देखो ध्यान से देखना, M1 अपॉन M2। बोल नहीं सकता क्या? बताओ, लाइक दिस। इसको कैसे लिख सकते हो आप? इस तरीके से। ओके नाउ नेक्स्ट लेंथ की यूनिट क्या आएगी बताओ? दिस इज L1 अपॉन L2। कोई दिक्कत यहाँ पे? नेक्स्ट दिस इज द T1 अपॉन T2। कोई दिक्कत? देखो क्या कर दिया, U1 में M1 L1 T1 आ गया, U2 में क्या है? M2 L2 एंड T2। कोई दिक्कत इसमें बताओ? अब देखो ध्यान से, दिस इज द N2 इज इक्वल्स टू, समझना, अपने पास मास का डायमेंशन, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? देखो मास की पावर कितनी है? M। लेंथ की पावर कितनी है? M। ये फोर्स की तो बात कर रहे हैं भाई, ये सारा जो झमेला है किसका है? फोर्स का ही तो है। तो इसकी डायमेंशनल जो पावर्स इनको अपन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। बोलो सही है क्या? देखो यहाँ पे भी अपने पास की पावर kg 1 का आएगी पावर, ग्राम की पावर भी 1 आएगी, मीटर की पावर 1 होगी, सेंटीमीटर की पावर 1 होगी, सेकंड की पावर अपने पास 2 होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? -2 अपॉन में आएगा। तो यहाँ पे इसकी पावर अपन यूज करेंगे, दिस M1 L1 एंड T -2। ये बात आ गई समझ में? दिख रहा है क्या उधर? ओके यहाँ तक कोई दिक्कत है? कर सकते हैं, बस कुछ भी नहीं करना। मास को किस में कहा था अपने? केजी में। लिख दो यहाँ पे, दिस इज द केजी, दिस इज द केजी। और M2 को किस में कहा था? ग्राम। आया बात समझ में? चलो, एंड दिस इज द 1
ओके L1 किस में था बताओ फटाफट बोलो, दिस इज द मीटर, ओके एंड दिस इज इन सेंटीमीटर, इसकी पावर 1। टाइम किस में है, सेकंड में है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सेकंड अपॉन सेकंड, ओके सो दिस इज द -2। अब देखो ध्यान से, सेकंड से सेकंड कट, तो ये तो खत्म हो गया, सेकंड से सेकंड कट, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो N2 इज इक्वल्स टू, आपको ये पता होना चाहिए 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं क्या, क्योंकि अपन को ग्राम में चेंज करना है तो kg को तो हटाना पड़ेगा ना, किस में चेंज कर दो, ग्राम में चेंज कर दो। सो दिस इज 1000 ग्राम, कोई दिक्कत, या फिर 10⁻³ लिख दूं मैं, कंफ्यूजन थोड़ी होगा, बिल्कुल 10⁻³ लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज द 10⁻³, तो ये बड़े हो गए भाई, आप छोटे क्लास में थोड़ी हो, दिस इज 10⁻³ ग्राम, देन अपॉन ग्राम, कोई दिक्कत यहाँ तक, दिस इज द पावर 1, दिस इज द मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100, 10⁻² सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, ओके। देखो अब ध्यान से ग्राम को कट करो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को कट करो, कोई दिक्कत। सो N2 मतलब यहाँ से कितना है, देखो यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो 1 का 1 कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसे 10⁻³, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है 1, यहाँ पे 1 थी, एंड दिस इज 10⁻², सो इनटू 10⁻², बताओ कितना आ गया, 10⁻5, मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 10⁻5। तो ये चीज अपन को पता है कि जो 1 न्यूटन होता है किसके इक्वल होता है, 10⁻5 डाइन के इक्वल होता है। बोलो समझ में आ गया क्या मेथड क्या है, समझ में आ गया। मैं इसको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ भाई, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर दूं, बट मैं डायरेक्ट की वैल्यू रखूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इतना डिटेल से करवाया। देखो ध्यान से, ये चीज आपको लिखनी चाहिए भाई, लिखोगे अच्छा तो मेथड माइंड में घूमेगा, ये समझ में आ रही है बात, प्रॉपरली करोगे मेथड से तब जल्दी समझ में आएगा, कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन है, चलो बिल्कुल समझ में आएगा, चिंता मत करो भी, आराम से समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन आपको गिवन है, सपोज क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, कन्वर्ट, ओके, जी इक्वल्स टू, अपन जानते हैं जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद है भाई, 9th क्लास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा था यूनिवर्सल के अंदर। दिस इज द जी 6.67 इंटू, सॉरी 6.67 इंटू 10⁻⁻12, याद है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, पता है चीज आपको, पता होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप ये यूनिट निकाल सकते हैं, दिस इज द फोर्स, दिस इज रेडियस स्क्वायर, दिस इज द मास स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, कन्वर्ट द जी, ये आपके पास वैल्यू गिवन है, बोल रहा है फ्रॉम MKS सिस्टम टू CGS सिस्टम, किसमें चेंज कर दो, CGS में चेंज कर दो। अच्छा, जिससे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपने पास कितना आया था, 1 न्यूटन इंटू 10⁻5 डाइन, क्या आया था क्या, इसमें 1 न्यूटन क्या होता था पता है आपको, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही डाइन क्या होता था ये पता है, 10⁻5, kg की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, सेकंड की जगह सेकंड, सो दिस विल बी सेकंड। ये होती थी डाइन का मतलब क्या होता है, दिस इज दिस ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द MKS एंड दिस इज द CGS सिस्टम, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बात ध्यान में रखना होगी। तो यहाँ पे इस तरह से अपने को क्वेश्चन अब गिवन है, MKS को किसमें सोल्व करना है अपन को, CGS में। चलो करें, सेम मेथड सेम थिंग। अपन जानते हैं जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या अपन इसका डायमेंशन जानते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं क्या, बताओ।
देखो ये यूनिट गिवन है तो डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो, ये पता होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला। और मैंने आपको बना के भी दिखाया था, याद है आपको? देखो दिस इज द न्यूटन फोर्स एक तरह से, और फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर अपन बोल सकते हैं दिस इज द न्यूटन तो है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? दिस इज द यूनिट ऑफ द फोर्स, सो दिस इज द F1, साइड में बना ले इधर, M1 L1T - 2, दिस इज द यूनिट ऑफ द फोर्स। अरे भाई समझ आ रही है? ये न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की तो है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। मीटर स्क्वायर मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज द L2, कोई दिक्कत? अपॉन में क्या आएगा? केजी, सो वी कैन से दिस इज द M स्क्वायर। एनी डाउट? कट कर दे इसको, या फिर इसको ऊपर ले जाके -M1 आ जाएगा। दिस इज द M-1, कोई दिक्कत? भाई ऊपर जाएगा तो माइनस का आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज द L1 एंड L2, दिस इज द L3, कोई दिक्कत? दिस इज द T-2, सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है भी, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। दिस इज द M-1 L3 एंड T-2, ये आ गया अपन पास, समझने कोई दिक्कत? वही बातें करो सेम टू सेम। अपन जानते हैं N1, इसका N1 कितना गिवन है? देखो दिस इज द N1 न्यूमेरिकल वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻12। ओके, आगे की बात करें, बताओ M1 कितना आएगा? M1 क्या होता है? मास। अरे भाई M1 कितना होता है? मास। तो यहाँ पे देखो दिस इज द मास की वैल्यू अपन जानते हैं किसमें है? केजी के अंदर है। स्क्वायर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रख लेना। M1 किस में है? बस केजी में है, इतना सा ध्यान रखो। L1 दिस इज द लेंथ किस में है? मीटर में है, दिस इज द मीटर। स्क्वायर मत कर देना वहां पे, ठीक है? ये सब डायमेंशन फॉर्मूला देख लेगा बाद में अपने आप, पावर लगाएंगे ना बाद में तो अपने आप चला जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट T1 इज द S सेकेंड, कोई दिक्कत? ऐसे मैं बात करता हूँ N2 की वैल्यू अपन को पता नहीं है। इसमें जो फॉर्मूला है अपने एक्चुअल में N2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करते हैं। ये तो अपन को पता ही है, ये किस में चल जाएगा? ग्राम में। ये किस में चल जाएगा? सेंटीमीटर में। होगा कि नहीं होगा बताओ? आगे देखो नेक्स्ट M2, इसमें M2 किस में होगा बताओ? ग्राम। इसमें L1 किस में होगा बताओ? L2 सेंटीमीटर। एंड T2 किस में होगा? अगेन सेकेंड में होगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलो लगा दे फॉर्मूला। देखो ध्यान से, एक दो क्वेश्चन करोगे अपने आप आ जाएगा, फ्लो बन जाएगा। फॉर्मूला जानते हैं अपन, N1U1 इज टू N2U2, और वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई करना आना चाहिए। क्या हो जाएगा? N2 इज टू N1U1 अपॉन U2। एनी डाउट? ओके, सो दिस इज द N1 की वैल्यू अपन को क्या है पता है क्या? बिल्कुल पता है। N1 दिस इज द N1 6.67 इंटू 10⁻⁻12। एनी डाउट? चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, है ना? चाहो तो आप N1 को बाद में भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है? आगे देखो दिस इज द M1 अपॉन M2, ओके, L1 अपॉन L2। एनी डाउट? T1 अपॉन T2। एनी डाउट? अच्छा, अब डायमेंशन फॉर्मूले के ऊपर आ जाओ वापस। डायमेंशन फॉर्मूला कितना है? दिस इज द -1, तो यहाँ लगा दो -1। समझ आ रही है बात? ये कितना है? क्यूब, सो दिस इज द क्यूब। समझ आ रहा है? दिस इज द -2, सो दिस इज द -2। अरे भाई समझ आया क्या? अब बात देखो यहाँ पे ये आती है कि ये तो कट हो जाएगा। चलो अभी रुको, पहले सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है? हाँ जी, आगे देखो 6.67 इंटू 10⁻⁻12। ओके, दिस इज द मास M1 किस में? केजी में है भाई अपने पास। दिस इज इन केजी अपॉन दिस इज इन ग्राम, दिस इज द -1। समझ आ रही है बात? आगे देखो ध्यान से, दिस इज द L1 किस में था? मीटर में। दिस इज द मीटर एंड दिस इज द सेंटीमीटर, दिस इज द क्यूब, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द सेकेंड। एस बोल दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके? एंड दिस इज -2। अब देखो सेकंड तो सेम है, ये तो कटेगा, ये तो हर बार कटेगा, हटाओ इसको। अब बात करते हैं आगे।
6.67 इंटू 10 पावर -12। चलो अब एक बात बताओ, क्या वैल्यू पुट नहीं कर सकते अपन? बिल्कुल करेंगे। सो दिस विल बी 10 पावर 3। पता है 1 kg में कितने ग्राम हो गए? 1000 ग्राम। ओके, एंड दिस इज द ग्राम। 1 ग्राम लिख दो चाहे ग्राम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज -1। अरे अभी बात आई क्या समझ में? कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। मीटर मीन्स 10 पावर 2 सेंटीमीटर, देन अपॉन सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत? ये क्यूब है यहाँ पर, तो ये क्यूब लगा दो। समझे? यहाँ पे तो आगे कट हो ही चुका है, बस कुछ भी मत करो, ये कट कर दो आप। ग्राम से ग्राम एंड सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। दिख रहा है आपको अच्छे से? अब देखो ध्यान से, दिस इज 6.67 इंटू 10 टू पावर -12। ओके, दिस इज द -1। ये क्या है? -1 है, तो ये किस में जाएगा? या तो इसको ऐसे लिखो 10 टू पावर -3। बोलो सही बात है, ये माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा? इस पावर से। दिस विल बिकम -3। ओके, यहाँ पे देखो, दिस इज द 10 पावर 2 एंड 3, दिस विल बी 10 पावर 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है इसमें? बताओ बताओ। देखो ध्यान से, -3 एंड +6 कितना होगा? 6 - 3, 3 बन जाएगा। ओके, सो दिस विल बी 6.67 इंटू 10 पावर -12 इंटू 10 पावर, देखो -3 + 6, 6 - 3 कितना होगा? 3। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो कर सकते हैं? पक्का कर सकते हैं? कंफ्यूजन थोड़ी हुआ? एंड दिस इज 6.67 इंटू 10 पावर, देखो -12 + 3, सो दिस विल बी -9 किस में आएगा? बताओ बताओ किस में आएगा? अब बताओ। न्यूटन तो किस में आएगा? डाइन में। याद आया? न्यूटन तो किस में आएगा? डाइन में। अब इसको आपको डाइन में बोलना पड़ेगा अभी। और मीटर में मीटर किस में आएगा? दिस इज द मीटर स्क्वायर, सो दिस वुड बी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन। दिख रहा है क्या भाई? कट थोड़ी रहा है, कट गया। दोबारा देख लो भाई फिर। जब इसके आगे दोबारा देखो, कहां लिखा है? इसको हटा दो ऊपर। हाँ जी, तो अपने क्या कहा? दिस इज द 6.67 इंटू 10 पावर -12। ओके, एंड दिस इज 10 पावर -3 एंड यहाँ पे आ गया 10 पावर 6। कोई दिक्कत? चलो, दिस इज -3 + 6, कन्वर्ट कर दो, सोल्व कर दो। 6.67 इंटू 10 पावर -12 एंड दिस विल बी 10 पावर 3। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। सोल्व कर दें, सोल्व कर दो। -12 + 3 क्या बचेगा? बताओ यहाँ से। 6.67 इंटू 10 पावर -9। यहाँ तक आई बात समझ में? अच्छा, अब बात वही आती है, अपन ने क्या कहा था भाई? फोर्स, सॉरी, जो ग्रेविटेटिव फोर्स है इसकी वैल्यू क्या थी? 6.67 इंटू 10 पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही ठीक है। अब इसको किस में लिखोगे आप? डाइन स्क्वायर। न्यूटन किस में चेंज हो चुका है? डाइन में, सीजीएस सिस्टम। ओके, मीटर किस में होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। देन अपॉन केजी किस में होगा? ग्राम स्क्वायर। सो दिस इज द सीजीएस सिस्टम ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ गए क्या? बताओ सभी। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब एक क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, कन्वर्ट। क्वेश्चन क्या है? यहाँ लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेना इसको। ओके, कन्वर्ट। थर्ड क्वेश्चन है ये, सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 जूल into अर्ज। This is the MKS and this is the system, CGS system. ओके, 1 जूल किस में चेंज करना है? अर्ज में। देखते हैं कितना आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि शायद काफी लंबा लेक्चर हो चुका है। 1 आवर से 1 आवर के इक्वल हो गया। तो इसके लिए अलावा अपने पास 4th एप्लीकेशन थी, पता है आपको? टू डिराइव द फॉर्मूला। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इसके काफी एग्जांपल्स हैं और ये आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही।
ओके, इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जितने भी आपके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड वो आप सोल्व करें, ठीक है। अदर से कहीं से आपको क्वेश्चन मिलते हैं वो आप सोल्व करें, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी बनेगी, ठीक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी एक पीडीएफ आपको मिलेगी इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन तो लिखने की उसमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे अदर जो उनके ऊपर बेस्ड होंगे, ठीक है। दीज क्वेश्चन विल बी गिवन टू यू in the description box in the form of PDF. Okay students, so you can download the PDF and you must solve these questions. Okay students, so उनको solve करें properly, आप उनकी practice करें. Okay, so take care, bye.